नाराज है इस बार? किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, छात्र नाराज हैं। इस देश का आम जन आरएसएस वालों को कूटना, लोगों को जेल में डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने, और ये उनके जीजा हैं। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी बीजेपी के बुलडोजर है, वहां मत घुसिएगा। यूपी बुलडोजर है, जिस तरह खट्टर का हुआ ना, वो यूपी में होने वाला है उसका वहां भी खेल होगा। खेल। सौगुनी मार पड़ रही है, सौगुनी। हम तो चलिए, हाँ, हाँ बोलिए, क्या करते ये गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा। भाई भाई जो जैसे आपको अस्पताल में आपको संजीवनी बूटी चाहिए, तो संजीवनी बूटी सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही रिजर्व नहीं होनी चाहिए। संजीवनी बूटी आज सबके लिए। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। खट्टर की जगह वो दूसरा बैठा है, सैनी साहब जो है ना, वो दूसरा खट्टर ही है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के किसानों को मूर्ख समझा था, लेकिन ये किसान है, मजदूर है, जो रामलीला मैदान में लठ लेके आगे जो कह रहा था हमें पंजाब का हरियाणा में घुसने देंगे, और आज देख ले ये यहाँ आगे हैं। ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहा था नरेंद्र मोदी। खट्टर को साइड करके जो वंचित शोषित वोट है, जो जाट गैर जाट की बात करने वाले लोग थे, जो यादव गैर यादव की बात करने वाले थे, जो और हिंदू और मुस्लिम गाय और गोबर की बात करने वाले थे ना, उनका सारा का समझ मारी है। देख लो, ये सारे इकट्ठे होके आगे और नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं कि गो बैक नरेंद्र मोदी। हरियाणा के अंदर ये लारे लप्पे की सरकार अब नहीं चलेगी। दुष्यंत चौटाला ने देश की जनता को साथ धोखा दिया था, और उस धोखे का परिणाम उसका पिछवाड़े पर लात मारी है। अब तो साथ छोड़ दिया, माफ करेंगे ना? लात मारी है, साथ नहीं छोड़ा है। और जनता कूटेगी, जिस तरह भाई कह रहा था ना गांव में, विधायकों को घुसने नहीं देंगे, जूते की माला लेके तैयार खड़े हैं। 400 पार के नारा फिर दे रही है सरकार। 45 सुन ले, और आपका व्यूवर सुन लो, और ये लोग वोट देने वाले यहाँ खड़े हैं। 45 पार सुपड़ा साहब नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से इनको हरियाणा में डर भय सता रहा था ना, उसी तरीके से इन्होंने ये नायब सिंह सैनी को लेके आए हैं, और नायब सिंह सैनी के ले आने से इनके पाप नहीं धुलेंगे। अरे एक तो पंजाब में कांग्रेसियों ने बनाया था 4 महीने का मुख्यमंत्री, यो बना दिया 6 महीने का। जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या? 5 किलो अनाज पे कोई वोट ना देवे अपने वोट। किसान नाराज है इस बार? किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, इस देश का आम जनमानस नाराज है। सवाल, एक हफ्ते का समय बचा चुनाव की घोषणा में, कभी भी इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट कर सकता है। उससे पहले 1 लाख के समर्थन में यहाँ पर आप भीड़ करके रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। असर होगा चुनाव पे, या फिर मोदी आ रहे हैं? अगर हम रामलीला मैदान में नहीं भी आते ना, तब भी असर इतना था कि लोकसभा के अंदर हमने पहले कहा कि 45 पार नहीं करने देंगे। बहुत डरे हुए सहमे हुए हैं। कभी जयंत चौधरी को जीजा बना रहे हैं, कभी नीतीश कुमार को जीजा बना रहे हैं, और अभी एक इनका जीजा करा नहीं, बस तेरे से हम छिक लिए, दुष्यंत चौटाला से उसने पेंडा छुटवा लिया। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा है बीजेपी का। और आरएसएस के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, अगर गलती से गांव में घुस गए तो अपनी हत्या का स्वयं जिम्मेदार होगे। जनता परेशान है। अरे आपने क्या नहीं करा? भाई से भाई को लड़ा दिया, किसान से मजदूर को लड़ा दिया, और जातियों में लड़ा दिया। अब आप क्या कर रहे हो? हम 400 पार, आप 40 से 45 पार नहीं कर सकते। अरे भाई, 6,000 रुपया किसानों को हम देते हैं, आय दोगुनी करने की बात हम करते हैं, किसानों का गन्ना बकाया हम देते हैं, बिजली के बिल माफ हम करते हैं। ऐसी सरकारें बड़े बड़े बातें करती हैं, क्या कहेंगे इसको? नरेंद्र मोदी के बाप ने रुपये इकट्ठे कर रखे थे क्या? वो अपने घर से दे रहा है। ये किसानों के मेहनत मजदूरी का नाज पैदा किया हुआ है, जो आज जो गरीब गुर्गे को जो मिल रहा है। और उनको भी कह रहे हैं इनके चक्कर में ना पड़ियो, इनका नाज ले लो, इनके पैसे ले लो, इनके बैग ले लो, और इनको सालों को मारियो जूते। बीजेपी आरएसएस वालों को कूटना पड़ेगा। आजकल कुछ घमंडिया टाइप के लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने यो कर दिया। विश्वगुरु बना दिया। इसी तरीके से दुष्यंत चौटाला कहा करता। वो कहाँ जाके बैठा था? तो जनता जान चुकी है इनकी हेरा फेरी को। ना 2 करोड़ मिले, ना 15 लाख आए, 700 किसान शहीद जरूर हो गए। हर
जो टीवी वाले पूछने लगेंगे, टीवी हर जो माँ बाप बड़ा जो है उसको पता है कि अपने बेटा बेटी का टीवी वाली मीडिया भी पूछने लगेगी कि मोदी नहीं तो कौन, क्या कहेंगे? मोदी नहीं तो ये किसान मजदूर नहीं है क्या? मोदी अकेला ही है देश के अंदर है, हाँ? और बहुत है विपक्ष के अंदर, बहुत नेता हैं, कौन होगा ना? लोग हैं। अरे मेरे यहाँ क्या कमी है, क्या कमी है? ना नरेंद्र मोदी ने अगर जब 15 मिनट में ना भाजे तो आप बनेंगे? हाँ हाँ हम बनेंगे। हम इस देश के किसान हैं, मजदूर हैं, और 6 साल से मेरी सरसों गरा पड़ी है। नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूँ एमएसपी दे, अभी बेचने को तैयार खड़ा हूँ मैं। अरे लागत पूरी नहीं आ रही है, लागत सीए जैसे बड़े कानून लागू हो गए देश के अंदर। अब नागरिकता दी जाएगी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी को जो शरणार्थी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ लोगों को जेल में डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने, और ये उनके जीजा हैं। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी बीजेपी के जीजा आगे रामलीला मैदान में, और करे बंद इनको, कितने को डाले जेलों के अंदर। इसकी औकात नहीं है, क्योंकि चंद जो छात्र थे कन्हैया जैसे, अमर खालिद जैसे, उन पर झूठे मुकदमे लगा लगा के न इन बेईमानों ने देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। लेकिन अब जनता जूते लेकर तैयार खड़ी है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी को बख्शेंगे नहीं। ये जो 400 का पहले तो कह रहे थे हमें 75 पार, ये 40 भी पार नहीं कर पाए थे हरियाणा में। इन्होंने खूब जोर लगाया और फिर वही दूषण चौटाला को 10 में बताइए क्या होगा? 10 में सुपड़ा साफ है, 10 में बिल्कुल सुपड़ा साफ है। ना तो दे पंजाब, ना दे हरियाणा, ना दे दिल्ली, एक एक राज्य ने उठा के देख लो, इनका जाडा चढ़ रहा है। रजाई ओढ़ दे फिर अमित शाह। यूपी बुलडोजर है, वहां मत घुसिएगा। यूपी बुलडोजर है, जिस तरह खट्टर का हुआ ना, वो यूपी में होने वाला है। उसका वहां भी खेल होगा, खेला होगा। क्या कहेंगे सर? मैं बुंदेलखंड से हूँ, अति पिछड़ा यूपी के। कागजों में खेल हो रहा है, सब करोड़ों अरबों का। कोई वहाँ जमीन पर काम नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। ये है, एक मिनिस्टर मन्नू कोरी राज्य मंत्री है, 1100 एकड़ जमीन पे किसानों की पे जबरदस्ती कब्जा किए। एंटी भूमाफिया को लिख लिख के मर गए किसान, कोई सुनवाई नहीं है। सब काम कागजों में है। हमारे यहाँ सन 66 से नलों में पानी आ रहा था, टंकियां बनी हैं, वो बंद कर दिया गया। बड़े बड़े वादे थे किसानों को लेकर, वो धरा जीवन के नाम पे अरबों रुपया वो डकार रहे, ओनली टू साइफन द पब्लिक मनी काम हो रहा है, जमीन पर नहीं हो रहा है। का असर क्या चुनाव पे आने वाला है? क्यों नहीं आएगा? हम यहाँ तक क्यों आए? हम बुंदेलखंड से भाग के। ये यूपी की 80 लोकसभा की सीटें होती, कहते जो जीतेगा वही सत्ता में आता है। क्या लग रहा है, बदलाव होगा? आता है, लेकिन हमारा किसान अब बुंदेलखंड भी जाग चुका है। किसान उनके साथ नहीं है। 24 चुनाव में मुद्दा किसानों का ही बड़ा होगा। बिल्कुल होगा। किसानों का मुद्दा इसलिए बड़ा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एमएसपी जो है, एमएसपी को फिगर्स में, अकाउंट्स में देखने की जरूरत नहीं है कि इतने लाख लगेगा, इतना डराया जा रहा है। रियल टाइम 2 रुपए की चीज़ 200 में जब बिकेगी तो लोग नाराज होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 रुपए ही मिलते हैं किसान को। वो 40 की बिकती है, 60 की बिकती है, 200 की बिकती है, जो हमारे घर तक आते हैं। मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। रियल टाइम खतौनी, जो खतौनी हमको नकल लेखपाल रास्ता में दे देता था 5 रुपए में, फिर 15 रुपए में तहसील जाने में पूरा दिन जाता, समय जाता, पैसा। आज वो खतौनी एक प्लॉट की एक नकल, एक एप्लीकेशन होगी तो 2500 में पड़ती, 6 दिन में मिलती है। तहसीलदार में स्टाफ नहीं है और लेखपालों का पता नहीं है। किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। मेरी नहीं, 100 गुनी मार पड़ रही है, 100 गुनी। हम तो हाँ, ये गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा। भाई जो जैसे आपको अस्पताल में आपको संजीवनी बूटी चाहिए, तो संजीवनी बूटी सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही रिजर्व नहीं होनी चाहिए। संजीवनी बूटी आज सबके लिए अवेलेबल होनी आप चाहिए। कहना चाहते हैं कि मतलब जो कारपोरेट घराने के माफ हो रहे हैं, केवल उनके लिए नहीं होनी चाहिए, किसानों के लिए भी होनी चाहिए। यानी संजीवनी सबके लिए, देश के हर पब्लिक के लिए होनी चाहिए। एक एम्बुलेंस सबके लिए सस्ती होनी चाहिए, दवाइयाँ सबके लिए सस्ती होती। न्याय इतना ज़्यादा लंबा खींच दिया गया है कि न्याय में आप जो चीफ जज है उनसे पूछे, कहते हैं पियोन नहीं आया, मुझे खुद चाय बनानी पड़ रही है। मतलब काम पे काम, तारीख पे तारीख इतनी ज़्यादा होती है। जो ये हमारे साथी हैं, बुंदेलखंड से आए हैं, मैं दिल्ली से हूँ, ये बुंदेलखंड से हैं, मैं अफ्रीका में भी रहता हूँ, दिल्ली मुझे आना पड़ा है। और ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि चोरी की तीन सिर्फ जो बातें हैं वो हमें खींच के लाई हैं रामलीला मैदान में। नहीं तो यूरोप के हर देश उम्मीद है ये चीजें बेहतर होंगी। नहीं, उम्मीद
उम्मीद तो मेल मिलाप से होगी। आपका हमारे से मेल मिलाप होगा, हमारा बुंदेलखंड से मेल मिलाप होगा, बुंदेलखंड का अफ्रीका वालों से मेल मिलाप होगा, तब जाकर के चीज़ें, क्योंकि उनको टाइट करना पड़ेगा जो शासन प्रशासन है। ये एक नहर ये मौजूद थी, सूखी पड़ी वर्षों से, उसके समान एक नहर को मिलाया जाए, दूसरी को मिलाना था 88 करोड़। उसको 13 साल पहले उसने 4 से 25 करोड़ बदल के पैरेलल बनाने का, जैसे गन की 2 बैरल होती, वो किया। हमने उसको हाई कोर्ट से रुकवा दिया कि एक नहर के होते हुए मौजूद दूसरी क्यों है। अभी 19 अरब 58 करोड़ 36 लाख में समानांतर नहर, जिसको यूजलेस कैनाल कहते हैं, उसको बना डाला। भारत डोगरा जी ने 77 आर्टिकल इस पर लिखे। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर के दिल्ली में आज बड़ा प्रदर्शन है। इसको लेकर के लगातार कवरेज जारी रहेगी। किसानों का बड़ा मुद्दा होने वाला 24 चुनाव को लेकर के, जहां रोजगार के मुद्दों को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के प्रमुख मुद्दा बन रहा है, वहीं अब किसान आंदोलन यानी एमएसपी